कल 14 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के एक दिन पहले मिलिंद देवरा साहब शिंदे साहब की शिवसेना में ज्वाइन कर दिए। और उसके बाद उद्धव साहब के जो विश्व प्रवक्ता है, रोज सुबह सुबह 9 बजे आके माइक स्पीकर लेके पूरी हमारी मराठी पत्रकारिता उसके उनके घर के बाहर ही खड़ा रहती है। उन्होंने बोला कि अभी भाई विश्व प्रवक्ता क्या बोलते हैं कि अभी कोई विचारधारा आइडियोलॉजी कुछ नहीं रह गया, अभी सिर्फ सत्ता का राजकारण हो गया। भाई साहब 2019 में उद्धव साहब सिर्फ कुर्सी के लिए कांग्रेस और शरद पवार साहब के साथ गए, वो क्या था, वो आइडियोलॉजी थी, सिर्फ सत्ता के लिए गए थे। सबसे बड़ा ब्लंडर वो कि भाई महाराष्ट्र के 12, 13, 14 करोड़ के जनता की पीठ में छुरा मार के जनता के साथ गद्दारी करके चुनाव का जो मैंडेट था उसको पलटी करके उद्धव साहब सिर्फ सत्ता के लिए पवार साहब और कांग्रेस के साथ चले गए। तो वो आइडियोलॉजी थी नहीं, वो तो सत्ता के लिए था। नंबर 2, ये मुझे मैं बार बार बोल चुका हूँ, उद्धव साहब का 4-5 ब्लंडर है कि भाई वो कोर्ट में जाते हैं हमेशा। पॉलिटिकल बैटल कोर्ट में नहीं होता है। हमारे सम्माननीय स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, वो तो कभी कोर्ट में नहीं गए। उनकी पार्टी पवार साहब ने 3-4 बार तोड़ी। छगन भुजबल के टाइम पे उन्होंने तोड़ी 12-15 एमएलए। फिर वो गणेश नाइक के साथ भी वो 12-15 एमएलए पवार साहब के साथ चले गए। बाद में राणे साहब कांग्रेस के साथ चले गए। तो बाला साहब ठाकरे साहब कभी कोर्ट में नहीं गए। तो ये उद्धव साहब कोर्ट के जरिए जो राजनीति करना चाहते हैं वो गलत चीज़ है। तो वो सेकंड ब्लंडर वो। और तीसरा ब्लंडर, हम हमेशा बोलता हूँ कि अभी जो विधानसभा का अध्यक्ष का जो निकाल आया है, वर्डिक्ट आ गया, जिसमें वो बोलते हैं कि शिंदे साहब का ही असली शिवसेना है, तो वो तो जग जाहिर था। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने भी वही कह दिया। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने जो निकाल दिया कि भाई 16 एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन असेंबली स्पीकर ही करेगा, वो सबको पता था, बच्चों बच्चों को मालूम था। लेकिन ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हमारे विधानसभा अध्यक्ष को ये भी जिम्मेदारी दी कि भाई आप पार्टी किसकी वो भी डिसाइड करो बिफोर डिसाइडिंग 16 एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन, जबकि वो काम उनका नहीं था। तो ऑनरेबल हमारे लगता है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने वो गलती कर दी कि चुनाव आयोग का काम विधानसभा अध्यक्षों को दे दिया कि पक्ष किसका है वो तुम डिसाइड करो। खैर, तो उसके बाद जो वो वर्डिक्ट आ गया, ये वर्डिक्ट आने के लिए उद्धव साहब ने ही जल्दीबाजी की। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि भैया आप इनको बोलो, असेंबली स्पीकर बहुत डिले कर रहे हैं, डिले प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी हियरिंग बहुत लंबा होने वाली है, वर्डिक्ट कब आएगा। तो उद्धव साहब के वकील और वही खुद गए सुप्रीम कोर्ट में कि भैया वो विधानसभा अध्यक्षों को बोलो जल्दी सुनवाई करो, जल्दी फैसला दे। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको विधानसभा अध्यक्ष को डायरेक्शन दे दिया, टाइम लिमिट दे दिया, धमकी दे दी कि भैया आप 31 दिसंबर 2023 के पहले डिसीजन दो, हियरिंग पूरी करके, नहीं तो हम कुछ करेंगे। वो भी मेरे हिसाब से वो गलत थी, गलत प्रथा था। हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जजेस जो है, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, आपको हम लोग सैल्यूट करते हैं, आपके सामने हम लोग नतमस्तक है, हम लोग बाउ डाउन करते हैं। लेकिन सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये आपका काम नहीं कि आप दूसरे संवैधानिक संस्थाओं को आप धमकी दे। जबकि राजस्थान का इश्यू मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, बीएसपी का 6 एमएलए जब कांग्रेस ने अपने पास कब्जे में ले लिया तो वो इश्यू भी विधानसभा अध्यक्ष के पास गया, वो भी डिले टैक्टिक करते थे। कांग्रेस जब ये मायावती मैडम सुप्रीम कोर्ट में गई अपील लेके, रिट फाइल करके, तो कभी सुप्रीम कोर्ट साहब ने कभी, जजेस ने कभी उसकी हियरिंग नहीं की। उनको पता है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष को डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को ये धमकी और डायरेक्शन और अल्टीमेटम क्यों, तो वो भी मेरे हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो भी एक मिस्टेक थी। तो ये उद्धव साहब की तीसरी मिस्टेक क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट को बोले कि भैया इनको डायरेक्शन दे दो। ये करने की क्या जरूरत थी, ये पेंडिंग रहता तो कम से कम हमारे उद्धव साहब को ये मौका मिलता था कि भाई फेक सिंपैथी कि देखो मेरे खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, और ये स्पीकर साहब भी डिले टैक्टिक कर रहे हैं, ऐसे करके वो पॉलिटिकली वो कुछ कर सकते थे, पर्सुएशन क्रिएट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई डायरेक्शन दे दो। तो वो तीसरी गलती वो थी। चौथी गलती क्या है उद्धव साहब की, वो पत्रकार के साथ रह के वो राजनीति करना चाहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जितने भी 90% से भी ज़्यादा लोग पुरोगामी वामपंथी लोग हैं। पुरोगामी मतलब दे आर ऑल वामपंथी। वो सब जितने भी चैनल्स है, एबीपी माझा, TV9 मराठी, वो लोकशाही वाला है, IBN लोकमत वाला, वो जो संजय आउटे, वो तो पवार साहब को एडवाइस करता है जैसे कि वही पार्टी चला है। तो हमारे जितने भी वामपंथी चैनल हैं उसके भरोसे उद्धव साहब राजनीति खेल रहे हैं। वो जो बेस्ट सीएम का कैंपेन उन्होंने रन किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे नहीं होता है। हमारे ऑनरेबल स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे वो कभी भी मीडिया के फ्रेंड नहीं थे। इनका पूरी हमारी महाराष्ट्र की जो वामपंथी, जो ये पुरोगामी तथाकथित जो मीडिया है, जर्नलिस्ट, वो सारे बाला साहब ठाकरे के खिलाफ थे। तो कभी ठाकरे साहब ने, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कभी मीडिया को लेके या पत्रकारों को हाथ में लेके कभी राजनीति नहीं की। वो अपने आप को, ही वॉज अमंग द
बेस्ट पॉलिटिशियन वॉज विथ टच विद द पीपल। उद्धव साहब ने वो सबसे बड़ी गलती, चौथी गलती नंबर क्या, कि वो मीडिया के भरोसे राजनीति खेल रहे हैं। मीडिया के बेसिस के ऊपर वो एजेंडा सेट करना चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा। मीडिया कभी किसी की नहीं होती भाई साहब, सबको पता है। और पांचवा जो उनका जो गलती था क्या था, कि जब वो उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कोई प्रोजेक्ट नहीं आए, कुछ नए प्रोजेक्ट नहीं आए। खैर वो कोविड का कालावधि था, उस पर कितना भ्रष्टाचार हो गया सबको पता है। यहाँ तक कि पवार साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि उद्धव साहब मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ 2 बार मंत्रालय में चले गए, और उनके जो एमएलए थे 56 एमएलए, उनकी शिकायत थी कि उद्धव साहब मुख्यमंत्री रहते हुए कभी फोन नहीं उठाते थे, कभी मिलने को नहीं देते थे। तो ये सबसे बड़ी गलती उद्धव साहब की थी कि भैया आप देखो, भगवान मौका सबको देता है, तो उद्धव साहब आपको मौका मिल गया था, 2.5 साल आप मुख्यमंत्री थे, आपने आपके एमएलए का क्या हित किया? महाराष्ट्र की बात छोड़िए, महाराष्ट्र के लिए तो कुछ भी नहीं किया। कोविड टाइम में आपने गरीब लोगों को 1 रुपए नहीं दिया, जबकि दूसरे भारत के जितने भी दूसरे अलग राज्य है, यूपी है, केरला है, उन्होंने अपने जनता का ख्याल किया, उनको हेल्प किया इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। उद्धव साहब आप सीएम रहते हुए 2.5 साल आपने महाराष्ट्र में कुछ नहीं किया, सिर्फ वसूली कांड हो गया, जिसकी वजह से जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो महाराष्ट्र से भागने लगे। और जब वो प्रोजेक्ट सब बाहर चले गए तो आपने नौटंकी ड्रामा किया कि देखो महाराष्ट्र एक प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं। भाई साहब जब वसूली कांड करोगे तो आपके स्टेट में कौन आएगा आपके पास? कौन प्रोजेक्ट लेके आएगा? वो आपने अभी फिलहाल वो धारावी प्रोजेक्ट के बारे में भी आपने वो अडानी के खिलाफ मोर्चा निकाला, क्या जरूरत थी? अगर प्रोजेक्ट नहीं आएंगे महाराष्ट्र में तो विकास कैसे होगा? मेट्रो का प्रोजेक्ट भी आपने वैसे ही रोक लिया था। आर्य कॉलोनी का जो कार शेड था उसको आपने इको इश्यू बना दिया था। 10,000 करोड़ का बजट आपकी गलती की वजह से हो गया। तो उद्धव साहब आपने अपने एमएलए, अपने कॉर्पोरेटर्स, अपने पार्टी वर्कर्स को आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपने क्या हेल्प किया? आप हेल्प करने की बात छोड़िए, उनको आप मिलते नहीं थे भाई साहब। तो आपकी वो 5वीं नंबर की गलती वो थी। क्या 5 गलतियां? नंबर 1 कांग्रेस के साथ जाना, पवार साहब के साथ जाना सबसे बड़ी गलती, जो हमारे बाला साहब ठाकरे कभी नहीं गए थे। नंबर 2 आपकी गलती, आप कोर्ट के माध्यम से राजनीति खेलना चाहते थे, वो भी आपकी गलती थी, जबकि बाला साहब ठाकरे कभी कोर्ट में नहीं गए, वो जनता में जाके पॉलिटिकल बैटल फाइट करते थे। नंबर 3 गलती, आप सुप्रीम कोर्ट में गए और हमारे विधानसभा अध्यक्षों को डायरेक्शन देने को लगाया, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने को भी आपने गलती करने को लगाया। नंबर 4 गलती, आपने माध्यम को लेके, मीडिया, टीवी चैनल्स, हमारे मराठी पत्रकार जो है और टीवी चैनल्स है, स्टार, एबीपी माझा, TV9 मराठी, लोकशाही, लोकमत, इनको लेके आप राजनीति खेलने की कोशिश आज भी कर रहे हो। और जो फेक सिंपैथी, कोई सिंपैथी नहीं भाई साहब आपके पास। महाराष्ट्र में आप मुख्यमंत्री पद हटने के बाद कितने बार चुनाव हो गए लोकल बॉडीज के, जिला परिषद, पंचायत, उसमें आपकी जो उद्धव साहब आपका जो ग्रुप है वो हमेशा 6ठे नंबर पे था साहब। तो आपको किधर सिंपैथी है? तो वो सबसे बड़ी गलती वो आपकी कि पत्रकारों को लेके, मीडिया चैनल को लेके आप राजनीति खेल रहे हो, जो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने कभी नहीं किया था। वो उनके दुश्मन थे और पत्रकार भी उनके दुश्मन, वो उनको दुश्मन मानते थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी तो थे वो कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा को फॉलो करते थे। उद्धव साहब आपने वो विचारधारा छोड़ दी, आपने वामपंथी पुरोगामी विचारधारा ले ली, इसीलिए मीडिया लोग आपके पास आके आपको फेक सिंपैथी का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी मीडिया का हाथ में लेके पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो सकता है। और 6ठी गलती, 5वीं गलती, आपने अपने एमएलए, अपने वर्कर्स, अपने कॉर्पोरेटर्स को आपने कभी साथ दिया नहीं, कभी हेल्प नहीं किया। जब आप सीएम थे उसके पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं कर रहे। आप उनके फोन नहीं उठाते थे, ऐसे लोग बोलते बार बार, और वो खुद बोलते थे, इसीलिए आपकी पार्टी फूट गई। तो आपकी वो गलती थी, आपको मौका मिल गया था, आपकी पार्टी बढ़ सकती थी। और आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2.5 साल आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए था, आपको मिल गया था। आप हमेशा बोलते थे, अमित शाह साहब ने बंद कमरे में आपको वादा किया था, वो कोई बंद कमरे में कोई वादा नहीं था। महाराष्ट्र की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2019 का चुनाव मैंडेट नहीं दिया था, फिर भी आप कैसे भी करके बन गए 2.5 साल। तो आपकी जो इच्छा थी वो तो पूरी हो गई। उसके बाद अगर एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गए तो उसमें आपको खुश होना चाहिए था कि आपका पार्टी का ही एक लीडर मुख्यमंत्री बन गया है। आपके पास सिर्फ 56 एमएलए है, जिसमें आप 2.5 साल आप मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद 2.5 साल आपके पार्टी को मिल रहा था मुख्यमंत्री पद, और आज भी है, तो आपको खुश होना चाहिए था। उसके बजाय आप कोर्ट कचहरी करते रहे, सुप्रीम कोर्ट बार बार, 10 बार, 20 बार, आपने सिर्फ वकीलों को अमीर कर दिया भाई साहब। कपिल सिब्बल दिन का 25 लाख, 50 लाख लेता है। संविधान पीठ के सामने आपकी केस कितनी सारी चल रही है, आज भी है। उसके लिए आपने वकीलों को, वो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और ना जाने कितने वकीलों को आपने अमीर बना दिया। तो भाई साहब ये आपके जो ब्लंडर्स है, आज आप बोल रहे हो कोई विचारधारा नहीं, आपकी क्या विचारधारा है उद्धव साहब? और जितने भी हमारे ओपोजिशन पार्टीज है उनकी क्या विचारधारा है? कांग्रेस 2019 में महाराष्ट्र में
चौथे नंबर की पार्टी। फिर भी राहुल गांधी और ये उनका जो, मैं उसको इटालियन कांग्रेस बोलता हूँ, चाइनीज कांग्रेस बोलता हूँ, क्योंकि पूरे वामपंथी लोगों ने कांग्रेस को टेक ओवर किया है। आज की जो कांग्रेस है वो 1947 की पहले की कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। आज जो कांग्रेस, जिसको इटालियन कांग्रेस, चाइनीज कांग्रेस पार्टी बोलता हूँ, उसको पूरा वामपंथी कम्युनिस्ट लोगों ने टेक ओवर किया है, कब्जा कर लिया है। इसलिए सारे लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस आज पूरी सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ हो गई। जो कांग्रेस 1947 के पहले उनका जो सेशन चालू होता था, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, महात्मा गांधी के टाइम से, वो कांग्रेस आज है ही नहीं। वो सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ हो गई। राम मंदिर का जो हमारे प्रभु राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का जो मंदिर का 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन हो रहा है, उसका उन्होंने इन्विटेशन लेना भी मना कर दिया कांग्रेस ने, सोनिया मैडम ने। और वही सोनिया मैडम वो जो इटली में मदर तेरेसा का कुछ जो सेंट्रूट देने के लिए कुछ उनको इन्विटेशन नहीं आता, तो सोनिया मैडम ने कांग्रेस के लेटर हेड पे लेटर लिखा था कि भाई मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरे बंदे को मैं भेज रही हूँ। मुझे खुशी होती आपके ये इटली में कैथलिक जो चर्च है उधर पोप का, वहाँ पर जो फंक्शन था उसमें शामिल होने के लिए मुझे खुशी होती, ऐसा लेटर मैडम ने लिखा था। तो अब ये प्रभु राम जी के मंदिर का इन्विटेशन आपने क्यों ठुकरा दिया? सिर्फ आपने प्रभु जो राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन ठुकरा नहीं दिया, आपने पूरे सनातन हिंदू धर्म को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो अभी चुनाव में आपको 2014 में 44 सीटें मिली थी कांग्रेस को, चाइनीज कांग्रेस को। 2019 में चाइनीज कांग्रेस को 52 मिली थी। मेरा मानना है 2024 में भारत के लोगों ने इस तरह से मतदान करना चाहिए कि बाइकॉट कांग्रेस, बाइकॉट इटालियन कांग्रेस, बाइकॉट चाइनीज कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है, और इस तरह से मतदान करना चाहिए कि ये कांग्रेस की स्थिति 2019-2014 से भी खराब होनी चाहिए। 25 से भी ज्यादा एमपीज चुन के नहीं जाने चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव में। इस तरह से मतदान करना है। तो उद्धव साहब, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आपकी ही पार्टी का बंदा आज मुख्यमंत्री है, आपका ही पार्टी का बंदा मुख्यमंत्री है। भाई साहब, 56 एमएलए लेके आपका सपना तो साकार हो गया। आपको 2.5 साल मुख्यमंत्री चाहिए था, इतिहास में आपको नाम रिकॉर्ड करना आप चाहते थे, हो गया वो। भला आपने कुछ काम नहीं किया, आपके पार्टी का आपने ख्याल नहीं किया, फिर भी आपको 2.5 साल मिल गया। उसके बाद आज एकनाथ शिंदे साहब आपके पार्टी के मुख्यमंत्री है। आपको खुश होना चाहिए, आपको बहुत ही खुश होना चाहिए, और आपके पार्टी को अपने विस्तार करना चाहिए। मैं आपको सलाह देने वाला कौन नहीं होता हूँ, लेकिन ये आइडियोलॉजी सत्ता जो है, आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है, आज नई बात नहीं है। पवार साहब की कौन सी आइडियोलॉजी है? कोई आइडियोलॉजी नहीं, सिर्फ पावर के लिए वो पूरे सारे पार्टियों का सत्यानाश उन्होंने कर दिया। एनीवे उद्धव साहब, ये मेरा एक प्रामाणिक मत है, इसको आप गलत अर्थ से मत लीजिए। ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, एक सनातनी हिंदू धर्म महाराष्ट्र के मतदाता का एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। प्लीज टेक इट काइंडली। थैंक यू, बाय।